एक दिन पूजा को अचानक अपने पति के स्टडी रूम में लगी पेंटिंग के पीछे दीवार में एक हल्की सी दरार दिखी। जब उसने राहुल से पूछा तो उसने हंसकर कहा कि घर बहुत पुराना है, इसलिए दीवार में क्रैक आ गया होगा। पूजा ने भी बात को वहीं खत्म कर दिया। लेकिन उसी दिन घर में 20 साल से काम कर रही नौकरानी जाते जाते उसे एक बड़ा राज बता गई। उसने कहा कि स्टडी रूम में लगी उस पेंटिंग के पीछे एक सीक्रेट लॉकर है, जिसे उसने एक रात मालिक को खोलते हुए देखा था। इसलिए मैडम आपको जरूर सावधान रहना चाहिए। इतना कहकर वो जल्दी से चली गई। पूजा पिछले 13 साल से इस हवेली में रह रही थी। ऐसा कोई कोना नहीं था जहां वो कभी न गई हो। लेकिन राहुल हमेशा स्टडी रूम में जाने से मना करता था और कहता था कि वहां बिजनेस के कागज बिखरे रहते हैं। उसी रात पूजा चुपके से स्टडी रूम में गई, पेंटिंग हटाई और सचमुच पीछे एक सीक्रेट लॉकर मिला। बॉक्स खोलते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। अंदर राहुल की एक अनजान प्रेग्नेंट औरत के साथ फोटो थी, कई प्रॉपर्टी के पेपर थे और पिछले 3 साल से हर महीने 300 रुपए भेजने की रसीदें भी रखी थी। कुछ पल के लिए पूजा का गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने खुद को संभाला और अपनी सबसे करीबी दोस्त को फोन करके कहा कि एक औरत जिसका नाम रिया है उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। पिछले 3 साल के सभी लेटर, पैसे भेजने की रसीदें और हर छोटा बड़ा सबूत निकालो। दोस्त ने बिना कोई सवाल किए हाँ कर दी। उस रात पूजा गर्म चाय लेकर बिस्तर पर बैठी अपने अगले कदम की प्लानिंग करती रही। तभी राहुल हमेशा की तरह कमरे में आया और बोला कि अगले महीने की 15 तारीख को कॉलेज में बिजनेस एसोसिएशन का बड़ा प्रोग्राम है, कई बड़े लोग आएंगे, इसलिए अच्छे कपड़े पहनकर आना और मेरी इज्जत मत खराब करना। पूजा उसकी असली चाल समझ चुकी थी। अगले दिन उसकी दोस्त ने सारी जानकारी निकाल ली। पता चला कि उस औरत का असली नाम नेहा है और उसके नाम एक बड़ा बंगला और 2 दुकानें हैं जो पिछले 6 महीने में राहुल ने ट्रांसफर की थी। इतने सबूत मिलने के बाद भी पूजा ने तुरंत राहुल का सामना नहीं किया। उसने कहा कि मैं चाहती हूँ पूरा शहर इस आदमी का असली चेहरा देखे। फिर उसने अपने भरोसेमंद दोस्त को बुलाकर कहा कि राहुल की सारी प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर, फर्जी अकाउंट के रिकॉर्ड और उस औरत के साथ हुई सारी चिट्ठियां 3 कॉपी में तैयार करो। दोस्त ने पूछा 3 क्यों? पूजा बोली, एक कोर्ट जाएगी, एक अखबार वालों के पास और तीसरी मेरे पास रहेगी, ताकि अगर वो पलटकर झूठ बोले तो मैं उसी के सबूत उसके मुंह पर मार सकूं। इसके बाद पूजा उस जगह पहुंची जहां राहुल अपनी प्रेमिका से मिलता था और वहां टेबल के नीचे एक छोटा सा रिकॉर्डिंग डिवाइस लगवा दी। अगले ही दिन रिकॉर्डिंग में सब कुछ साफ सुनाई दिया। राहुल कह रहा था कि भाषण खत्म होते ही वो पूजा को घर से निकाल देगा, क्योंकि उसके हिसाब से पूजा एक बेसहारा लड़की है जो इस घर के बिना 2 वक्त की रोटी भी नहीं खा पाएगी। ये सुनते ही पूजा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। उसे याद आया कि 13 साल पहले उसने सिर्फ प्यार की खातिर अपने अमीर और रसूखदार परिवार की पहचान छिपा ली थी और इस घर में एक साधारण गृहिणी बनकर सब कुछ सहती रही। लेकिन अब जब उसे राहुल की पूरी साजिश का पता चल चुका था तो उसने तुरंत अपने मायके लौटकर अपनी अगली चाल चलने का फैसला कर लिया। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।